एक गांव में एक बुढ़िया माई अकेले रहती थी। उनका कोई नहीं था। एक दिन गांव में एक साधु आए। बुढ़िया माई ने उनकी बहुत सेवा की। साधु प्रसन्न होकर उन्हें बाल गोपाल की एक छोटी मूर्ति दी और कहा, माई, ये तुम्हारे ही पुत्र हैं, इनकी सेवा करना, तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा। बुढ़िया माई तो बहुत खुश हो गई। वह उस मूर्ति को अपने घर ले आई और सच में उसे अपना बेटा मान लिया। वह रोज सुबह उन्हें नहलाती, नए वस्त्र पहनाती, उनके लिए भोग बनाती और उनसे ढेरों बातें करती। वह उन्हें कभी लल्ला तो कभी कान्हा कहकर पुकारती। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने बुढ़िया माई को चिढ़ाने की सोची। वे माई के पास आए और बोले, अरे माई, आज गांव में एक जंगल से एक भेड़िया घुस आया है। वह छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है। अपने लल्ला को संभाल कर रखना। बुढ़िया माई यह सुनकर घबरा गई। वह भोली भाली थी और बच्चों के बातों को सच मान बैठी। उन्होंने तुरंत अपने बाल गोपाल की मूर्ति को एक टोकरी में छिपा दिया और खुद एक लाठी लेकर कुटिया के दरवाजे पर पहरा देने बैठ गई। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और तीसरा दिन। माई न खाई, न पी और न सोई। वह एक लाठी लिए दरवाजे पर बैठी रही कि कहीं भेड़िया आकर उनके लल्ला को न ले जाए। उनकी यह भोली और सच्ची भक्ति देखकर पत्थर की मूर्ति में विराजमान भगवान श्री कृष्ण का दिल पिघल गया। 5वें दिन भगवान स्वयं एक सुंदर बालक का रूप धारण कर माई के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने माई का हाथ पकड़ा और कहा, माई, मैं ही तुम्हारा लल्ला हूँ। तुम कब तक मेरी रक्षा करोगी? अब मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। बुढ़िया माई ने जब अपने लल्ला को साक्षात सामने देखा तो उनकी आंखों में आंसू बह गए। भगवान ने उस बुरी भोली भक्त को दर्शन दिए और मोक्ष प्राप्त किए।